हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BMLT स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है BMLT फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें कि द एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी। जो हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल है, उसके बारे में ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं और क्या चीज़ें फिजियोलॉजी में है, क्या चीज़ें हमारे बॉडी में एनाटॉमी के उसमें आती हैं। चलिए आज हम इसको समझते हैं। सबसे पहले द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन along with integrated physiological activity encompass the study of structure, function and coordination the human body system, organs, tissue and cells। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके अंदर ऑर्गन्स बॉडी के और टिश्यू एंड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंड द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है सेल्स। हमारा सबसे पहले आता है सेल्स, जो कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ देयर ग्रुप्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम द टिश्यू। सेकंड है टिश्यू। जो सेल्स होता है वो बहुत सारे जो सेल्स होता है वो बेसिक यूनिट्स होता है, ठीक है, टिश्यू की। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। चलिए सेकंड है टिश्यू। टिश्यूज आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स। देखिए जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं दैट उनको मिलाकर एक टिश्यू बनता है। दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दे आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड नर्वस टिश्यू। दोस्तों मैं आपको ये टॉपिक और ये PDF आपको शेयर कर दूंगा चैनल की वीडियो की लिंक में। आप इसको पहले वीडियो सारी देखना, फिर इसके बाद PDF आप डाउनलोड करना। नहीं होता डाउनलोड तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डायरेक्ट आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक है, इसको बेस है, इसको समझना ही ज़रूरी है कि हमारा क्या है। मैं आपको शॉर्ट में ही समझाऊंगा, इसका शॉर्ट नोट्स बनाना और शॉर्ट ही आप एग्ज़ाम में लिख के आना। ज़्यादा डीपली कुछ नहीं लिखना, लेकिन सारी चीज़ें याद रखना। याद रखने के लिए हमको क्या होगा, सारी चीज़ें पहले समझना पड़ेगा, जब हमको सारी चीज़ें याद होंगी। चलिए नेक्स्ट है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ different types of tissue that work together to perform specific function. Examples include the heart, lungs, liver and brain। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको फंक्शन कराना होता है, ठीक। जैसे कि हार्ट्स हो गया, लंग्स हो गए, लीवर, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ब्रेन क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वर्ड ऑर्गन्स के नाम से बताइए, 4 टाइप के नाम बताएं, 2 टाइप्स के नाम बताएं लंग्स के, ठीक है। तो इस टाइप से छोटे छोटे 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ये चीज़ पहले क्लियर करना, जब हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो हमको पता रहना चाहिए कि ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक। फोर्थ है ऑर्गन्स सिस्टम्स। ऑर्गन systems are groups of organs that work together to perform complex function necessary for the body's survival and homeostasis. Examples include the cardiovascular system, respiratory system, digestive system, nervous system and endocrine system। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से हमारे बॉडी में सिस्टम रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका लंग्स आएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर आएगा, नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम में नर्व्स, एंडोक्राइन सिस्टम में एंड नर्व्स आएंगी। तो सारी चीज़ें इसमें हमको ऑर्गन्स के जो सिस्टम रहते हैं उनको मेंशन करना रहता है। हमको ये याद रखना है कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है और ऑर्गन्स, सिंपल ऑर्गन्स क्या होता है और उनका वर्क क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ऑफ फिजियोलॉजी। देखिए अभी हमने एनाटॉमिकल पढ़ा, जिसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें, अब उसके अंदर जो वर्क हो रहा है उसको हम सारी चीज़ को मेंशन करेंगे। चलिए हीमोटोसिस
refers to the body's ability to maintain a stable internal improvement despite external change. It is a improve various physiological process and feedback mechanism to regulate temperature, pH, blood blood pressure and other vital parameters. जो हमारा हीमोटोसिस है, जो जो ब्लड है, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड घूम सर्वाइव कर रहा है, उसको मेंटेन करना होता है। जैसे कि जो ब्लड होता है वो ब्लड टेम्परेचर मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन, ब्लड प्रेशर और भी चीज़ें मेंशन करता है जो कि ब्लड। अब याद रखना है कि ब्लड हमारा कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करना है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है रेगुलेशन। Regulation involves to control and coordination of physiological this process to maintain hemostasis. This includes mechanisms such as hormones secretion, neural control and anatomic reflex। दोस्तों, रेगुलेशन जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होता है वो सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। हेमोटोसिस क्या होता है, हमारे ब्लड में सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक मेंटेन करना होता है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा चलती रहती है, जैसे कि ब्लड हार्मोन सिक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल, एनाटॉमिक रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें रेगुलेशन चलती रहती। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन रेफर टू द hemerosis interaction between different organ system to carry out complex function. For example, nervous system coordinate muscles contraction during movement and cardiovascular system ensure the delivery of oxygen and nutrition of the tissue. कोऑर्डिनेशन सारी चीज़ों से कोऑर्डिनेट करके उन चीज़ों को मेंटेन करना होता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेट होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होना, मूवमेंट होना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से डिलीवरी एंड ऑक्सीजन कैरी करना, रिलैक्सेशन करना, ये सारी न्यूट्रिशन टिश्यू मेंटेन होना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, ये सारी चीज़ें, ये कोऑर्डिनेशन की, ये सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, ठीक है। जो प्रोसेस को कार्य कर पाता है वो प्रोसेस फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है, जो काम करवाती है। और जो दिखता है बॉडी में वो एनाटॉमिकल होता है, जिसमें कि स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फोर्थ एडिप्टेशन is the body ability to adjust to internal and external stimuli to maintain function and survive. That includes short-term adjustment such as a changes a heart rate during exercise, as well as long-term adaptation such as a muscles growth in response to resistance training, ठीक। जो एडिप्टेशन है ये बॉडी की एबिलिटी इंटरनल एक्सटर्नल और स्टिमुलेट मेंटेन करता है, सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट करता है, हार्ट के रेट्स को मेंटेन करता है, लॉन्ग टर्म एडिप्टेशन मसल्स ग्रोथ को रिस्पॉन्स करता है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो मैंने आपको बताया ये शॉर्ट नोट्स आपको बताया, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि आपको समझ में भी आए और आप उसको एग्ज़ाम में लिख भी आए, समझ रहे। तो यही मैंने इसमें मेंशन किया है जो ज़रूरी। ये जो इंग्लिश नोट्स बने हैं आपको इंग्लिश नोट्स इसलिए याद रखना है क्योंकि इंग्लिश टर्म बहुत ज़रूरी है और सारी चीज़ें इंग्लिश में ही मिलती हैं। तो आप कोई भी बुक्स लेंगे उसमें इंग्लिश में ही आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट नोट्स में ही कन्वर्ट कर दिया। आपका जो चैप्टर है फर्स्ट VMLT फर्स्ट ईयर का, आज इस टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर जो है मैं क्लोज करता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मैं चलिए, इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी इन्वॉल्व्स स्टडिंग हाउ द बॉडी सिस्टम इंटरेक्ट एंड कोऑपरेट to maintain health and response to changes, the improvement of its ability
crucial role of understanding health, disease, and the effective of various interpretation of human body. हमारी बॉडी को सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम मेंटेन होते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी अनबैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में वेरियस चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स टू वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर वीडियो। थैंक यू।